एक तारीख, एक भविष्यवाणी। और अब जमीन बार बार हिल रही है। जापान के टोकारा द्वीपों पर डर का माहौल है। लोग सहमे हुए हैं, घरों से बाहर निकलने से घबरा रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी भविष्यवाणी है जो अब सच लगने लगी है। जापान के एक मंगा आर्टिस्ट रयो तात्सुकी, जिन्हें लोग अब जापानी बाबा बेंगा कहने लगे हैं, उन्होंने सालों पहले जो लिखा था वो अब लोगों के दिलों में डर बनकर धड़क रहा है। उनकी किताब में एक तारीख दी गई थी, 5 जुलाई 2025, और उस दिन के लिए उन्होंने भविष्य में एक विनाशकारी भूकंप और सुनामी की चेतावनी दी थी, इतनी भयंकर जो पूरे देश को तबाह कर सकती है। और अब जब 5 जुलाई बस कुछ ही दिन दूर है, टोकारा द्वीपों पर धरती थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों झटके दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि ये छोटे थे लेकिन लगातार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर कुछ बड़ा होने वाला है तो क्या ये उसी की शुरुआत है। इन झटकों से दीवारों पर टंगी चीजें हिलने लगी हैं। घर के अंदर बैठे लोग अब खुले मैदानों में जाने लगे हैं। कोई नहीं जानता अगला झटका कब आएगा और कितना बड़ा होगा। अब आपको बताते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। भूकंप एक्सपर्ट्स की माने तो अभी जो हलचल हो रही है वो महाभूकंप की निशानी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगले कुछ दिन अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है, क्योंकि 6 तीव्रता तक के झटकों की संभावना बनी हुई है। तात्सुकी की पुरानी भविष्यवाणियों ने भी लोगों को चौंकाया था, चाहे वो 2011 का भूकंप हो, कोविड जैसी महामारी या मशहूर हस्तियों की मौतें। अब उनके शब्दों पर भरोसा करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सरकार कह रही है कि डरिए मत, सतर्क रहिए, लेकिन जब बार बार धरती हिलती है और किसी ने पहले से उस दिन का जिक्र किया हो तो अफवाह और हकीकत के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो जाती है। अब सबकी निगाहें हैं 5 जुलाई 2025 पर। क्या होगा उस दिन? क्या एक किताब में लिखी गई बात हकीकत बन जाएगी या ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा? जवाब आने वाला है बस कुछ ही दिनों में। आपको बता दें कि तात्सुकी की भविष्यवाणियों के कारण जापान के लिए उड़ान बुकिंग में पूरे 83% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वी एशिया के पर्यटक एक आपदा के डर से अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थिति और भी गंभीर है। हांगकांग से जापान के लिए औसत बुकिंग साल दर साल 50% तक कम हो गई है, और अगर हम जून के अंत और जुलाई की शुरुआत के आंकड़ों को देखें तो इसमें 83% तक की चौंकाने वाली गिरावट आई है। ये घटना दिखाती है कि कैसे कुछ भविष्यवाणियां या अफवाहें भी लोगों के मन में इतना डर पैदा कर सकती हैं कि वो अपने यात्रा प्लान तक बदल दें। जापान, जो अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, अब इस संकट का सामना कर रहा है।